देखो बच्चों सुनो, हमने उस दिन कुछ ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम पूरा चार्ट फिर से बना रहे हैं और उसको जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ उसको ड्रॉ करना है तुमको, ठीक है? और आज लर्न करना है इसको। सुनो ध्यान से, हमें इस चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट, और उन पार्ट से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इन सब के बारे में बात करनी है। जो फर्स्ट ग्लैंड है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल अदर ग्लैंड्स। इस ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। इस एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं। इस एंटीरियर पार्ट को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। अब इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? वन इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन, सेकेंड इज कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थर्ड इज नोन एज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, फोर्थ वन इज कॉल्ड गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में बच्चों 2 हार्मोन्स होते हैं। वन इज कॉल्ड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड सेकेंड इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या कहलाता है? Then one more hormone is produced by anterior, that is called prolactin. क्या कहलाता है? तो these are different hormones which are produced by anterior part of pituitary gland. फिर जो second part होता है that is intermediate lobe, इंटरमीडिएट लोब। इस पार्ट से सिर्फ एक हार्मोन निकलता है, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहलाता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। The third part is posterior pituitary. इसको हम नाम देते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके, इस पार्ट से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। सुनना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। एक निकलता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा निकलता है वैसोप्रेसिन। ओके, ये हार्मोन कहलाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो ग्लैंड है
ये जो ग्लैंड है ये क्या कहलाती है? मास्टर ग्लैंड। क्या कहलाती है? ये मास्टर ग्लैंड इसलिए कहलाती है क्योंकि इससे निकलने वाले जितने भी हॉर्मोन्स हैं कहीं ना कहीं ये दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस ग्लैंड के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मीन्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। ओके, और ये जो दो हॉर्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, एक्चुअली ये हॉर्मोन्स यहाँ से रिलीज जरूर होते हैं, निकलते जरूर हैं यहाँ से, बट इनका फॉर्मेशन होता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है? देखो, जैसे ये एक पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, यहाँ पर ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये है इंटरमीडिएट लोब, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये पार्ट कहलाता है हाइपोथैलेमस। तो ये जो दो हॉर्मोन्स हैं ये बनते यहाँ पर हैं, फिर आकर कलेक्ट कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, फिर यहाँ से वो रिलीज होते हैं जब हमें नीड होती है। क्लियर ये पॉइंट? तो ये दोनों हॉर्मोन्स ओरिजिन बेस पर किससे बिलोंग करते हैं? हाइपोथैलेमस। क्लियर ये पॉइंट? सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड देयर हॉर्मोन्स, 3 पार्ट्स, एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर। दीज आर द डिफरेंट हॉर्मोन्स। इसको नोट करो। द नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज pancreas. We discussed about pancreas in digestive system. मैंने वहाँ बताया था pancreas consists of 2 parts, exocrine and endocrine. Exocrine part of pancreas produce digestive juice. Endocrine part of pancreas is known as islets of Langerhans. क्या कहलाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस पेनक्रियाज में ये जो एंडोक्राइन पार्ट है ये सिर्फ 1 to 2% होता है, बाकी 98 to 99% पार्ट एक्सोक्राइन होता है। दैट पार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 cells। वैसे होती तो 3 cells हैं, बट आपके लेवल पर हम बात करें तो हमें ये 2 cells याद रखनी है। वैसे होती हैं 3 cells, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। नहीं, हाँ मुझे पता है ना, आप ज़्यादा होशियार हो इसलिए मैं लिख दिया डेल्टा होता है, गामा नहीं होता। क्या होता है? अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अब जो अल्फा सेल है दैट प्रोड्यूस अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड ग्लूकागॉन। It's not glycogen, it's a glucagon. Beta cell produce a hormone that is called insulin. Okay, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है। Okay, इससे भी हार्मोन निकलता है, बट आपको ये सेल्स के नाम जरूर याद रखने हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। नेक्स्ट जो ग्लैंड होती है that is thyroid gland. Thyroid gland हमारे बॉडी में पाई जाने वाली सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर। कौन सी होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? इससे 2 हॉर्मोन्स निकलते हैं। नहीं, इसके पार्ट्स नहीं है, इसकी सेल्स होती हैं जो निकालती हैं क्या? थायरॉक्सिन और
कैल्सीटोनिन। ये दो हार्मोन्स निकलते हैं किससे? थायराइड ग्लैंड से। किससे? तो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस थायरोक्सिन एंड थायरोकैल्सीटोनिन, और अल्फा सेल प्रोड्यूस ग्लूकेगॉन, बीटा सेल प्रोड्यूस, दिस वन इज अ डेल्टा सेल। क्या? डेल्टा सेल। क्लियर? बनाओ इसको। द नेक्स्ट ग्लैंड इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हमारे बॉडी में किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। जैसे किडनी में होता है ना, वैसे ही। एंड इट रिप्रेजेंट कि बोथ हैव सेम ओरिजिन, किडनी एज वेल एज एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन्स निकलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। इसमें जो मेन हार्मोन होता है दैट इज एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, इट्स मेन फंक्शनल या रिप्रेजेंटेटिव हार्मोन इज कॉर्टिसोल। क्या कहलाता है? इसमें हमें यही याद रखना है। एड्रिनल मेडुला प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स, one is called adrenaline and second is called noradrenaline। एड्रेनालाइन हम लोगों के इमोशंस कंट्रोल करता है। इमरजेंसी हार्मोन्स। एड्रेनालाइन is also known as epinephrine and noradrenaline is known as norepinephrine। क्लियर दिस थिंग? अब देखो, इसके बाद हमारी बॉडी में और भी कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो हमें नहीं पढ़नी अभी, ठीक है। इसके बाद कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनके हमें हार्मोन्स याद रखने हैं। इन मेल टेस्टिस, in female ovaries। Testes produce male sex hormone that is called testosterone। क्या कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन को हम मेल एंड्रोजन भी कहते हैं। What it called? Ovary produce estrogen and progesterone। These 2 hormones are produced by ovary। क्लियर? ये सारे हार्मोन्स लिख लो और फिर इनको याद करने हैं हमको।